नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी का शीर्षक है हर जीव में परमात्मा का वास है। तो कहानी शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप भजनों में भी इंटरेस्ट रखते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक चैनल का लिंक दिया हुआ है और एंड स्क्रीन पर भी उस चैनल का लोगो दिया हुआ है। आप जाकर के उस चैनल को सुनिएगा। अगर आपको भजन पसंद आते हैं और आपका थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है तो प्लीज़ उस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक संत एकनाथ बहुत ही परोपकारी थे। वे महान संत थे, लेकिन उनके आचरण, व्यवहार और वाणी में कोई दिखावा नहीं था। वे मूलतः महाराष्ट्र से थे, परंतु उनके नेक कामों की सुगंध पूरी दुनिया में फैली थी। एक बार संत एकनाथ के मन में यह विचार आया कि प्रयाग जाकर त्रिवेणी में स्नान किया जाए और त्रिवेणी का पवित्र जल कावड़ में भरकर रामेश्वरम में चढ़ाया जाए। उन्होंने इस बारे में अपने साथियों से चर्चा की तो सभी तैयार हो गए। एकनाथ भजन सत्संग करते हुए प्रयाग पहुंच गए। वहां उन्होंने त्रिवेणी में स्नान किया और उसका पवित्र जल कावड़ में भरकर रामेश्वरम चल दिए। एकनाथ के साथी भजन कीर्तन करते हुए रामेश्वर जा रहे थे। शरीर में थकावट तो थी, लेकिन कावड़ की उमंग उन्हें लगातार आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा दे रही थी। चलते चलते वे रामेश्वरम के निकट पहुंच गए। नगर में प्रवेश करने से पूर्व सभी साथियों ने निर्णय किया कि थोड़ी देर यहाँ विश्राम किया जाए। सभी विश्राम करने लगे। उस जगह के निकट एक गधा भी लेटा हुआ था। तेज धूप और बीमारी की वजह से उसके पैरों में इतनी शक्ति नहीं थी कि वह कुछ दूर चलकर पानी पी सके। एकनाथ और उसके सभी साथियों ने उसे देखा। सभी उसकी ऐसी दशा पर चर्चा करने लगे। कोई कहता, भगवान ने ये कैसा संसार बनाया है, इस जीव को जीवन तो दे दिया, लेकिन आज उसे इतनी शक्ति भी नहीं दी कि यह कुछ दूर चलकर पानी पी सके। दूसरा कहता, उसे प्यास लगी है, अगर कोई पशुओं के लिए यहाँ पानी की व्यवस्था कर दे तो उसको कितना पुण्य प्राप्त होगा, लेकिन उस प्राणी के भाग्य में तो पानी भी नहीं लिखा है। सभी अपनी अपनी राय देकर स्थिति को कोस रहे थे। एकनाथ ने उस गधे की स्थिति देखी और उन्होंने अपनी कावड़ से पवित्र जल का पात्र खोला। वे उसे गधे के मुंह के पास ले गए और पूरा जल उसे पिला दिया। गर्मी के मौसम में ऐसा पवित्र जल पीकर उस जानवर की स्थिति में सुधार हुआ और वह उठकर चला गया। उसके नेत्रों से कृतज्ञता के आंसू थे। कहा जाता है कि उस समय एकनाथ जी को ईश्वरीय वाणी सुनाई दी कि एकनाथ, इस जीव पर दया कर, तुमने महान पुण्य का कार्य किया है। इस गधे में तुमने साक्षात मेरे दर्शन किए हैं। मैं रामेश्वर पहुंचने से पहले ही तुम्हारी कावड़ स्वीकार करता हूँ। वास्तव में सभी धर्मों में माना जाता है कि जीवों की सेवा करना ही परमात्मा की ही सेवा करने के बराबर है। जो इस सत्य को समझकर अपने जीवन में उतार लेता है, उसे शीघ्र ईश्वरीय कृपा की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। हमें भी जो तकलीफ़ में जीव दिखाई दे उसकी मदद करनी चाहिए। ये परोपकार हमें भी लेना चाहिए। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलती रहती हैं।